गुड आफ्टरनून गाइस। ये मैं टीवाई बीकॉम का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सेमेस्टर 6 का, कॉमर्स सब्जेक्ट का। मैंने आपका कल नया आपका चैप्टर चालू किया था। सबसे पहला चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने आपको बताया कि उन लोग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, हर चीज बताया। अभी हम लोग आगे बढ़ते इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत क्या है। अभी हर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स तो होता ही है, उसको मैनेजिंग के लिए भी कोई अच्छे चाहिए, उसकी जरूरत है। अब क्यों जरूरत है बताता हूँ। ह्यूमन रिसोर्स आर वन ऑफ द कंपनीज मोस्ट सिग्निफिकेंट असेट। मैंने आपको बताया था, एकदम इंपॉर्टेंट असेट है, क्योंकि अगर जितना आपका अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होगा उतना आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, उतना आपका ब्रांड नेम बढ़ेगा। तो वो एक सिग्निफिकेंट असेट है, तो उसको संभालने के लिए भी कोई अच्छा चाहिए। दे आर द सोर्स ऑफ देयर पावर। Effective human resource management is required to meet new challenges on the fronts of knowledge, technology and changing pattern in the global economy। अब देखो, अचानक से कुछ नया आ गया। फॉर एग्जाम्पल, जब 2017 आया था, जीएसटी नया नया आ गया था, नया नया नॉलेज था। अब जो अच्छे मैनेजर थे ना, उन लोग ने, जो हमारे एम्प्लॉयज थे ना कंपनी के, उन लोग को अडॉप्ट करने के लिए इजीली, मतलब हो गया था। तो इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ताकि अगर नया नॉलेज आ गया है तो वो उस जो चैलेंजेस आते हैं उसको सरपास कर दे। टेक्नोलॉजी, अभी फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी थी, वो मैन्युअली काम करता था, अब नया टेक्नोलॉजी लाया। अब हर कोई एम्प्लॉय को तो टेक्नोलॉजी चलाने आती नहीं है, तो उसके लिए भी अगर मैनेजर अच्छा रहेगा तो उन लोग का जो फियर है, जो भी चैलेंज है, वो सरपास कर देगा। और अचानक से कोई भी ग्लोबल इकोनॉमी, कुछ नया पैटर्न आ गया, कुछ नया तरीका आ गया, जैसे कि जब कोविड लगा था, अब सब लोग को ऑफिस जाने की आदत थी, किसी का वर्क फ्रॉम होम की आदत नहीं थी। लेकिन जो अच्छे मैनेजर्स थे उन लोग को अडॉप्ट करने के लिए वो किया था। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे ह्यूमन रिसोर्स है उसको कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिग्निफिकेंट इन थ्री कॉन्टेक्स्ट। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल लेवल में इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल लेवल पे भी। मतलब तीन जगह इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, प्रोफेशनल। अभी इसमें भी इन डेप्थ हम जाएंगे, क्या बोलता है ये। ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंस में क्या क्या है। एचआरएम इज क्रिटिकल टू एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। ओके, जरूरी है ना, जितना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स रहेगा उतनी ज्यादा हमारी सक्सेस रहेगी। तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है इन अकम्प्लिशिंग इट्स गोल्स। It aids in the accomplishment of organizational goals in the following ways. Effective human resource management can assist in attracting and retaining the best employees। अभी जितना हमारा अच्छा मैनेजर रहेगा, एचआर मैनेजर, तो वो अट्रैक्ट करेगा लोगों को और उनको रिटेन भी करेगा। तो मतलब अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ कोई कंपनी में काम करता हूँ। अब जो भी इंसान को जब प्रॉब्लम वगैरह होती है ना, वो एचआर को ही कंसल्ट करता है। अब एचआर जितना अच्छा रहेगा उतना मैं रिटर्न करूंगा ना, कि हाँ भाई मेरा एचआर अच्छा है, हमारे हर प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो वो बहुत जरूरी है, ताकि वो रिटेन भी करे हुए, अट्रैक्ट भी करे हुए, नए लोग भी जुड़े हुए और पुराने भी हमेशा रहे हुए। प्रोवाइडिंग पर्सनल विद द एसेंशियल स्किल्स एंड एटीट्यूड्स थ्रू ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड अदर मीन्स। मतलब हमारा अगर जो एचआर मैनेजर वो अच्छा रहेगा तो उन लोगों को अच्छे से ट्रेन करना जरूरी है, डेवलप करना जरूरी है, उनको अप्रेज करना है, ताकि उनके नए स्किल्स और एटीट्यूड्स बन सके वे। enlisting employees willing assistance through motivation, involvement and grievance resolution among other methods। तो उनको मोटिवेट करे हुए, उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करे हुए, उनके अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व करे हुए, ताकि ये जरूरी है एकदम। मेकिंग द मोस्ट यूज ऑफ अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज, तो उसको अटमोस्ट एकदम अच्छे से यूज करे, ऑप्टिमम यूज करे हुए। assuring that the company will have a staff of capable and dedicated personnel in the future। पे आता है सोशल सिग्निफिकेंस, पे आता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस है। अब सोशल लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर बढ़ते हैं। HRM has a social relevance because it satisfied the need of employees in the organization। उसका क्या मेन काम है, कि एम्प्लॉयज की जरूरत को पूरी करे, एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम को दूर करे। बिकॉज दिस इंडिविजुअल आर ड्रॉन फ्रॉम द कम्युनिटी, their effectiveness contributes to the community well-being। The greatest benefit of good human resource management is to society as a whole। मतलब जितना अच्छा एचआरएम रहेगा उतना सोसाइटी को बेनिफिट होगा ना, क्योंकि जितना अच्छा एचआरएम होगा, लोगों को एम्प्लॉय करेगा तो इनकम बढ़ेगी, तो मतलब धीरे धीरे हर चीज बढ़ेगी ग्रेजुअली। जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि ऑब्वियसली चीज है ना, अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा है तो जॉब क्रिएट्स करेगा, अच्छे लोगों को हायर करेगा, लोगों की इनकम बढ़ाएगा। तो ऐसे ही करते करते हर चीज इकोनॉमी में बढ़ेगी। रिड्यूसिंग ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट बाय प्रिजर्विंग फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। मतलब उनको फिजिकली भी अच्छा वो करे हुए और मेंटली भी उनको टॉर्चर नहीं करे हुए, तो वो सब चीजें भी जरूरी है। स्कैर्स एबिलिटीज आर यूटिलाइज टू देयर फुल पोटेंशियल। अभी देखो, जितने भी रिसोर्सेज रहते हैं ना, वो हमारे स्कैर्स ही रहते हैं, ज्यादा अबेंडेंट में नहीं रहते। तो उसको भी पूरा यूज करना एचआरएम के लिए जरूरत है। कंपनीज दैट पे एंड ट्रीट द एम्प्लॉयज प्रॉपर्ली आर ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ द कंपटीशन एंड प्रोड्यूस एक्सेप्शनल आउटकम। अभी फॉर एग्जांपल टाटा है, टाटा का नाम सबको मालूम है, और टाटा का मेन चीज यही है कि वो एम्प्लॉयज के लिए बहुत अच्छी जगह है वो।
इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज फॉर एम्प्लॉयज। उनको मालूम है कि वो लोग पेमेंट भी अच्छी देते, वो लोग फैसिलिटीज भी अच्छे थे, हर चीज अच्छे थे, तो वहां लोग रिटेन भी होते, इसलिए टाटा बहुत आगे है आज की तारीख में। तो अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है तो हम लोग कंपटीशन से आगे ही रहेंगे हमेशा। तो एक तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या जरूरत है, एक तो हो गया सोशली क्या जरूरत है, फिर आता है प्रोफेशनल लेवल पे क्या जरूरत है, प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस। HRM professional relevance is in the development of individual and the provision of a healthy environment in which their strength may be fully utilized. Continuously developing employee to meet the challenge of their jobs. अभी देखो जॉब में ना घड़ी घड़ी चैलेंजेस आते हैं, मुश्किल आएगी, कठिनाई आएगी, हर चीज आएगी। लेकिन अगर HRM अच्छा रहेगा ना तो लोगों को डेवलप करेगा कि हर चीज चैलेंजेस को ओवरकम कर, नया टेक्नोलॉजी आ गया उसको ओवरकम करने के लिए लोगों को डेवलप करेगा, ट्रेन करेगा। नया कुछ नॉलेज आ गया, कुछ नया प्रोविजन आ गया, कुछ नया वो आ गया, तो उसके लिए अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल सबको मालूम होगा अभी डायरेक्ट टैक्स को 2025 आने वाला है, इनकम टैक्स हटा के लोग नया लाने वाले हैं, तो उसमें भी अगर HRM अच्छा रहेगा तो जो हमारे नए सीए आएंगे या जो पुराने सीए उनको ये अडेप्ट करने के लिए इजीली उन लोग मदद करेंगे। एनकरेजिंग स्टाफ टू वर्क टुगेदर एंड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कि उनको एंकरेज करे कि मिलजुल के काम करो, इंटीग्रेटेड रहो और हमेशा एटीट्यूड अच्छा रखो, पॉजिटिव रखो। Providing good possibility for advancement to those with the potential to advance, creating an atmosphere and providing an incentive for the development and use of creativity। क्रिएटिविटी को अगर कर रहा है, कोई नई चीज ला रहा है तो उसको इंसेंटिव दो, अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, तो ये हो गया। अब दो टाइप के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल जो पहले के जमाने में आप रहता था, एक आता है स्ट्रेटेजिक, तो अभी हम लोग उसमें इन डीप करते हैं। HRM stand for Human Resource Management refers to the application of management principles। कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल टू द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को मैनेज करने के लिए हम प्रिंसिपल यूज करते हैं। अगर आपने पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में और SY BCom में भी आपने ये चीज पढ़ेंगे, FW टेलर, FW टेलर में ये सब चीजें है, शायद ये चैप्टर में है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं, देखेंगे आगे। इट इज कंसर्न विद द एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, किसको डेवलप करना है, एम्प्लॉय को, एंड रिटेंशन ऑफ वर्कर्स इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर एफिशिएंसी। मतलब क्या करना है उनको, हमको डेवलप करना है, उनको रिटेन करना है और इनको उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है। इट बिकम्स क्लियर व्हेन ट्रेडिशनल HRM इज कंपेयर्ड एंड कॉन्ट्रास्टेड विद स्ट्रेटेजिक HRM आल्सो नोन एज SHRM। SHRM is the process of aligning of company's business strategy with its human resource practices in order to achieve the organizational strategic goals। मतलब हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी रखेंगे और वो हिसाब से हमारे ह्यूमन रिसोर्स काम करेगी। The company's personnel are managed proactively in SHRM। Take a look at this article to learn more about the difference between HRM and SHRM। मीनिंग क्या है HRM का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिफर्स टू द सिस्टमैटिक एंड सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन पावर। मतलब क्या है सिस्टमैटिक मैनेजमेंट है, कौन सा मैनेजमेंट, सिस्टमैटिक मैनेजमेंट। SHRM इज अ मैनेजरियल रोल दैट एंटेल्स डिजाइनिंग HR इनिशिएटिव इन सच अ वे दैट द एम्प्लॉय एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब उनको ऐसा इनिशिएट करो कि वो हमारे गोल्स के साथ अलाइन करे हुए, एक लाइन में रहे वो चीज। अब जो HRM है ना वो डायनामिक है, पूरे यूनिवर्स पे लगती है चीज, ऐसा नहीं खाली टाटा को लगती है कि अंबानी को लगती है। अगर छोटी फर्म भी है ना उसको भी ये HRM एप्लीकेबल है, और ये कंजर्वेटिव। HRM में फिर क्या बोला है, एम्प्लॉय रिलेशन आर कंसर्न, कि एम्प्लॉय का रिलेशन कैसा है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिलेशन आर कंसर्न, मतलब हमारा इंटरनली कैसा रिलेशन है, हमारा बाहर कैसा रिलेशन है, वो सब चीजों में मैटर करता है। HRM है ना शॉर्ट टर्म है, लेकिन SHRM लॉन्ग टर्म में काम करता है। एम्प्लॉयज आर सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट सुपरविजन, एकदम स्ट्रिक्टली उन लोग पे सुपरवाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक फैक्ट्री है, हम लोग एकदम ध्यान रखते हैं कि भाई वो स्टैंडर्ड से काम करे कि नहीं करे, 100 यूनिट रोजाना बन रहे कि नहीं बन रहे, कि कम बन रहे, कम बन रहे तो क्यों बन रहे। इट डेमोन्स्ट्रेट लीनियंस है, लीनियंट ठीक है, इनिशिएटिवली काम करे हुए, अच्छे से काम करे हुए, तो बस है। पता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कॉन्सेप्ट एंड स्टेप। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, इस पे जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज क्रिटिकल बोथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के लिए क्रिटिकल है। टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्राइमरी पर्पज इज टू फोरकास्ट द फ्यूचर। पहले फोरकास्ट करो फ्यूचर में क्या करना है हमको, कि कौन से डायरेक्शन में जाना है, सबसे पहले तो ये चीज। एंड बेस्ड ऑन दोस फोरकास्ट एस्टैब्लिश प्रोग्राम्स टू अवॉइड प्रॉब्लम्स दैट माइट अराइज। अभी हमको मालूम है कि हमारे फ्यूचर में ये होने वाला है, फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट का प्राइस गिरने का चांसेस हो सकता है, हम फोरकास्ट करेंगे, फिर वो हिसाब से हम प्रोग्राम और प्लान्स बनाएंगे, फिर वो प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे। In a nutshell, human resource planning is the process of analyzing an organizational or individual future human resource need। क्या हमको क्या जरूरत है पहले वो हम एनालाइज करेंगे, तो हिसाब से हम प्रोग्राम बनेंगे, फिर काम करेंगे। Such as what types of skill will be required for future jobs versus future human resource capabilities। के आगे जाके लोगों की क्या कैपेबिलिटीज हो सकती है, आगे जाके क्या स्किल्स, हमको हर चीज देखनी पड़ेगी। सच एज द टाइप ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयज यू करेंटली हैव एंड डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस टू एड्रेस पोटेंशियल प्रॉब्लम। कि हमको ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज को भी सुधारना है ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है वो
ठीक हो जाए, सच एज इम्प्लीमेंटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम टू अवॉइड स्किल डेफिशिएंसी। मतलब अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले के जमाने में अकाउंटिंग जो होती थी वो पूरी मैन्युअली होती थी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की आती थी जो नॉर्मल ऐसी बड़ी बड़ी बुक्स आती है। लेकिन आजकल हर चीज टैली में आ गई है, सैप में आ गया, ओरेकल में आ गया, बैन में आ गया। तो वैसे ही हमको जब भी कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं तो हमको ट्रेनिंग करना है, उन लोग की डेवलपमेंट करना है, ताकि वो लोग जो भी नई चीजें आ रही है तो उन लोग को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, स्किल्स उन लोग के कम नहीं पड़ने चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ मेथड ऑफ इंश्योरिंग दैट द प्रॉपर पर्सन इज हायर फॉर द राइट जॉब। मैंने आपको जैसे कि कल भी लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि मैं एक आईटी के बंदे को प्यून में डाल नहीं सकता हूँ ना, तो मैं प्यून को आईटी जॉब दे सकता हूँ। तो हम लोगों को सही इंसान चाहिए सही जॉब पे। ठीक है, या तो वैसा भी अगर मैं बहुत हाईली क्वालिफाइड इंसान को लोअर जॉब दे रहा हूँ या लोअर वाले को हायर दे सकता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन रनिंग एनी प्रोसेस इज टू डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल दैट विल बी अटेन टू द प्रोसेस। अब इसमें स्टेप्स आते हैं। एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, हमारा क्या मकसद है, हमको क्या करना है आगे, वो पहले देखना है। द फ्यूचर गोल्स इन मेनी डोमेन सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एक्सपेंशन एंड सेल्स गिव अ सेंस ऑफ द वर्क दैट नीड शुड बी डन इन द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल देखूंगा कि हाँ मेरे को एक साल के अंदर हर साल मेरे को 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो मुझे देखना है मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले तो ये चीज है मार्केटिंग के, मेरे को एकदम धांसू मार्केटिंग करने की है, या फिर मेरे को कितना एक्सपांड करना है। जैसे आज मैं इंडिया में मेरा सिर्फ बिजनेस है, मैं बोलूंगा को दुबई में भी जाने का है, मेरे को कतर में भी जाने का है, मुझे दोहा में भी जाना है, तो मतलब वो भी चीज हो सकती है। प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री, अब देखेंगे कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री में क्या है। The present number of employees, their capacity, performance and potential may all be assessed using the updated human resource information storage system। हम लोग देखेंगे कि भाई हमारे पास क्या एम्प्लॉयज है, उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनके अंदर पोटेंशियल है कि नहीं आगे काम करने के लिए। इंटरनल सोर्सेज दैट इज पर्सनल फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल सोर्सेज दैट इज कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस प्लेसमेंट एजेंसीज माइट बी कैलकुलेट टू फाइल वेरियस जॉब रिक्वायरमेंट। हम देखेंगे कि भाई हमारे पास अंदर कितने लोग हैं, बाहर कितने लोग हैं, तो हम लोग वो चीज भी देखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव को एनालाइज करेंगे, फिर देखेंगे कि अभी हमारे पास कितने एम्प्लॉयज है, बाहर कितने एम्प्लॉयज है, फिर हम लोग वो भी देखेंगे। ह्यूमन रिसोर्स डिमांड एंड सप्लाई फोरकास्टिंग, इट इज नेसेसरी टू असेस द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर वेरियस पोजीशन बेस्ड ऑन द जॉब प्रोफाइल। अभी फॉर एग्जांपल मेरे को एक नई ऑफिस खोलने की बाहर, अब मेरे को मालूम है मेरे को 2 से 3 मेरे को अकाउंटेंट चाहिए मेरे को, तो मैं वैसे ही देखूंगा कि हाँ मुझे 2 से 3 लोग चाहिए। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज अवेलेबल टू मीट दो रिक्वायरमेंट आर आल्सो असेबल। को देखना ही पड़ेगा कि भाई अकाउंटेंट्स है कि नहीं, क्या मेरे पास उन ऐसी क्वालिफिकेशन वाले वैसे स्किल सेट वाले है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन ऑफ वन पर्टिकुलर पोजीशन शुड बी वेल अलाइंड। मतलब उन लोग को क्या, उन लोग का क्या एक्सपीरियंस है, उन लोग की क्या डिग्री है, उन लोग को ये काम चाहिए कि नहीं, हर चीज देखनी पड़ेगी, एक लाइन में होनी चाहिए। एंड द पर्सन प्रोफाइल शुड बी सुटेबल फॉर इट। अभी मैं आईटीआई बंदे को अकाउंटेंट में तो डाल नहीं सकता हूँ क्योंकि उसको अकाउंटिंग आइडिया नहीं होगा, तो वो भी मेरे को देखना पड़ेगा। आइडेंटिफाइंग मैन पावर शॉर्टेज, कभी क्या ऐसा होता है ना कि कोई कोई सर्टेन जगह पे मैन पावर शॉर्टेज हो सकता है, पर फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग के अंदर हमारे यहाँ कम लोग एग्जांपल दे रहा हूँ, और ओवरऑल भी सब जो सप्लाई कम है, तो वो हमको देखना पड़ेगा। द surplus or deficit of human resource will be determined by comparing human resource demand and supply। पहले देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स की क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, फिर उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि सरप्लस है कि डेफिसिट है। The number of people who will be employed is represented by the deficit, whereas the number of employees who will be terminated is represented by surplus। क्या हम जितने लोगों को कम करेंगे हमारे यहाँ से तो सरप्लस होगा, डिमांड सप्लाई बढ़ेगा, और जितने लोग ज्यादा हम लोग को करेंगे तो सप्लाई कम हो जाएगा। एम्प्लॉय एबिलिटीज कैन बी अपग्रेड बाय मेकिंग एक्सटेंसिव यूज ऑफ अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास अंदर है थोड़े बहुत, तो मैं उन लोग को ही ट्रेन करके आगे बढ़ाऊंगा, तो वो भी हो सकता है। rather creating a human resource action plan। अब मेरे को एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है। द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी इज डिटरमाइंड बाय वेदर द कंपनी इज इन डेफिसिट और सरप्लस। पहले देखेंगे डेफिसिट में क्या सरप्लस में, कि बहुत ज्यादा लोगों को हम लोग हायर कर रहे हैं, कि सबको हम लोग निकाल रहे। एज अ रिजल्ट अ प्लान में फॉर्मुलाइज फॉर न्यू रिक्वायरमेंट। हम देखेंगे कि हमको नए लोग तो नहीं चाहिए, उनको ट्रेन करना है। एंड इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर इन द इवेंट ऑफ अ डेफिसिट ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट प्लान एंड रीडेप्लॉयमेंट इन द इवेंट ऑफ अ सरप्लस। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, फीडबैक को कंट्रोल करना है। फीडबैक कंट्रोल है मॉनिटरिंग। इट मोस्टली एंटेल्स कैरिंग आउट द ह्यूमन रिसोर्स एक्शन प्लान। पहले एक्शन प्लान लगा है, फिर एक्शन प्लान पे हम लोग देखेंगे, उस फीडबैक लेंगे, रिव्यू लेंगे कि भाई बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ह्यूमन रिसोर्स आर असाइन इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स एंड इन्वेंटरीज आर अपडेटेड ओवर टाइम। टाइम टू टाइम चेक करेंगे क्या इन्वेंट्री है, ज्यादा लोग है कम लोग है, वो सब देखेंगे। द स्ट्रेटेजी इज क्लोजली मॉनिटर इन ऑर्डर टू डिस्कवर एंड करेक्ट एनी फ्लॉज। अगर कुछ मिस्टेक्स है तो मिस्टेक्स को भी हमको सुधारना पड़ेगा। To ensure proper action and availability of the needed number of personnel for various roles, a comparison is made between the human resource plan and its actual implementation। जो प्लान मैंने सोचा था और जो मैं प्लान इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, उनको भी हमको मॉनिटर करना है कि दोनों सेम है कि कुछ अगर डिफरेंस है तो वो डिफरेंस को सुधारना पड़ेगा।
ठीक है, तो मैं आज के लिए इतना ही करा रहा हूँ, तो दैट्स इट फॉर दैट, थैंक यू सो मच। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर कोई भी रिलेटेड कंटेंट चाहिए सेम 6 के लिए तो जरूर बताएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।